एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और स्वदेशी मंच के उद्यमी संवाद में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर उज्जैन में लघु उद्योगों का संचालन करने वालों को स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल ने संबोधित करते हुए इसे भारत के लिए अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि उद्योग इकाई एक हो जाए तो ट्रंप के टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम में AIMP के इंदौर अध्यक्ष योगेश मेहता, उज्जैन अध्यक्ष उमेश सेंगर, सचिव आशीष दोषी के साथ उज्जैन उद्योग इकाई से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे। संगठन मंत्री कश्मीरी लाल ने कहा कि उद्योग के बारे में लोगों की रुचि पैदा करनी होगी। अपनी सोच बदलो और सब भारतीय एकत्रित हो गए तो टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत टैरिफ से जरूर जीतेगा। उन्होंने वक्फ को लेकर भी कहा कि आज वक्फ बदल गया है। पहले हमारी इंडस्ट्रीज की जमीन को अपनी बता देता तो जमीन छोड़नी पड़ती, लेकिन अब नए बिल के बाद ऐसा नहीं होगा। इंदौर इकाई के अध्यक्ष योगेश मेहता ने कहा कि अगर देश अमेरिका और चाइना की चीजों का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाता है तो ये देश के हित में होगा। चाइना पर 8% ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, इसलिए हमारा सामान ज्यादा बिकने की उम्मीद है। इससे देश के लिए फायदा होगा। भारत की दवाइयों का मार्केट को फायदा मिलेगा। शामिल में क्या कुछ खास ये स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी स्वावलंबन अभियान जो दोनों चल रहे हैं और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके हमने ये कार्यक्रम किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, भारत पे लगाए हैं, चाइना से कम लगाए हैं, वियतनाम से कम लगाए हैं, तो एक देश में हड़बड़ाहट है, घबराहट है। हमारा मानना है कि ये देश के हित में होगा। अगर देश की इंडस्ट्री, देश का समाज का लोग अमेरिका की चीज़ों का बहिष्कार करता है और चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करता है, क्योंकि चाइना पर 8% ज़्यादा टैक्स है, तो उसके प्रतिस्पर्धा के कारण से हमारा सामान ज़्यादा बिक सकता है। दूसरा, WTO को नकारा जा रहा है अमेरिका की ओर से, तो जो ट्रिप्स यानी जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो वो भी साथ में ख़त्म होगा। उसके ख़त्म होने से भारत की कई प्रकार की दवाइयों को लाभ होगा। तो ये हमारे लिए अगर सब मिल के करते हैं तो ये नुकसान का नहीं, लाभ का फायदेमंद हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री रिवाइव कर सकती है, हमारे दूसरे देश हमारे से सामान खरीद सकते हैं। और ये पहली बार है कि यूरोप और अमेरिका अलग अलग हुए, वरना हर लड़ाई में इकट्ठे होते थे, तो वहाँ भी हमारी पहुँच बढ़ सकती है। दूसरा, हम सब जगह ये बता रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड का बिल बना है या एक्ट बन गया है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए और ज़मीन पर ये दादागिरी थी, इससे गड़बड़ी हो रही थी, गरीब आदमियों को नुकसान हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा है, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए लाभदायक है। तीसरा, हम सब जगह बता रहे हैं कि जो स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच चला रहा है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम युवाओं की सोच बदल रहे हैं, माइंड सेट बदल रहे हैं। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और पिछले 1 साल के अंदर हमने 4000 संस्थानों के अंदर लगभग 6.5 लाख बच्चों के सामने 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 4 घंटे का कार्यक्रम करके और उनको प्रैक्टिकली उनको जानकारियां दी हैं, तो उसके कारण से भी देश की बेरोजगारी स्वतः ही कम होगी। देश एक बड़े फलक के ऊपर सोच सकेगा और उसी के लिए स्वदेशी अभियान भी चल रहा है 3 विषयों को लेकर के। आपका पूरा नाम? मेरा नाम कश्मीरी लाल है। मैं स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय संगठन या संगठन मंत्री है। दिल्ली मेरा केंद्र है और हमने एक शोध केंद्र भी दिल्ली में शुरू किया है, वो बहुत लाभदायक है। थैंक यू सर।